जो कुरुक्षेत्र में मारे गए थे कौरव, उनका तर्पण किया है पांडवों के द्वारा, कृष्ण भगवान ने कराया है। तो कुंती मैया ने कर्ण का तर्पण कराया। आप सभी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि पांडव 5 भाई नहीं 6 भाई थे। कर्ण भी माता कुंती का ही बेटा था। जब कुंती मैया का विवाह नहीं हुआ था, सभी लोगों को लगता होगा कि कैसे पॉसिबल है, तो आपको सुना रहे कथा ये। जब कुंती मैया का विवाह नहीं हुआ था, तो उस समय उनके यहाँ भोजन करने के लिए दुर्वासा ऋषि आए थे। तो दुर्वासा ऋषि वैसे तो बड़े क्रोधी हैं और उनको बहुत ही कम लोग प्रसन्न कर पाते हैं, लेकिन कुंती मैया ने उनको प्रसन्न कर लिया। तो उन्होंने एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का अगर तुम प्रयोग करोगी तो वही देवता प्रकट हो जाएंगे जिनका आह्वान करोगे, और जो तुम्हारी इच्छा होगी वो तुमको वर देंगे। तो उस समय ये छोटी थी, विवाह हुआ नहीं था, बच्ची थी। तो उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग किया, और जैसे ही प्रयोग किया तो तुरंत प्रकट हो गए कौन? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान प्रकट हो गए तो डरने लगे, घबराने लगे। तो सूर्य भगवान ने कहा कि डरो मत, तुमने मंत्र का आह्वान, मंत्र के द्वारा आह्वान किया तो मैं प्रकट हुआ हूँ, और मैं प्रकट हुआ हूँ तो मैं खाली तो जाऊंगा नहीं, कुछ देकर ही जाऊंगा। तो इनको एक पुत्र दिया उन्होंने। तो ये बहुत डरी, रोई भी कि मैं इसको कहाँ ले जाऊंगी, समाज क्या कहेगा, मैं कैसे बताऊंगी किसी को। तो उन्होंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे नाम से जाना जाएगा, सूर्यपुत्र कर्ण, क्योंकि मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता हूँ। और सूर्य भगवान तो इतना कहकर चले गए, और इन्होंने मतलब उस बच्चे को लिया और जलाशय में बहा दिया, किसी टोकरी वगैरह में रखे जलाशय में बहा दिया। बाहर से जाके इनको पालन किया है जो अधिरथ थे, जो उन्होंने इनका पालन किया, और राधे इनकी माँ थी जिन्होंने पालन किया था। तो हमेशा कर्ण इस बात से अपमानित होते ही आए कि सूत पुत्र सूत पुत्र। तो वही कर्ण कौरवों के साथ थे, कौरवों ने उनका साथ दिया था। तो कुंती मैया कहती है कि एक तर्पण और बाकी है, वो किसका है? कर्ण का। तो पांडवों ने कहा कि मैया वो तो शत्रु था, कौरवों की तरफ से हमसे झगड़ा करता था, तो हम कर्ण का तर्पण क्यों करेंगे, वो तो सूत पुत्र था। तो कुंती मैया ने कहा नहीं नहीं, वो तुम्हारा बड़ा भाई था। आज कुंती मैया ने सारी बात बताई है। तो पांडव बहुत रोए कि मैया अगर ये बात पहले आप बता देते तो शायद ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। जाओ माँ, आज से हम समस्त नारी जाति को श्राप देते हैं कि उनके मुख में आज के बाद कोई बात नहीं रुकेगी। ये उन्होंने श्राप दे दिया। तो उसी समय से ऐसी मान्यता है कि माताओं के मुख में बात नहीं रुकती है, और इसीलिए पुरुष उनको कोई भेद की बात, कोई सीक्रेट बात बताते नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की।